वेलकम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखो, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन ये प्रायिकता में भी पूछ लिया जाता है। किसमें? प्रायिकता में भी इसका एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है और एक क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आता जाता है। तो इससे लगभग 2 क्वेश्चन आने की संभावना है सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, सबसे पहले फैक्टोरियल क्रम गुणित। यदि n कोई प्राकृत संख्या हो तो n तथा इससे पूर्व की सभी प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को क्रम गुणित कहते हैं, n कहते हैं। संकेत देखो n फैक्टोरियल या इस तरीके से। फिर देखो फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। जब n ऋणात्मक हो तो n अर्थ फैक्टोरियल n क्या होता है? अर्थहीन होता है। फिर उसके बाद में क्रमचय, दी गई वस्तुओं में से सभी या कुछ वस्तु लेकर निश्चित क्रम, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? निश्चित क्रम में बनाया गया विन्यास या व्यास व्यवस्था उस समूह का एक क्रमचय कहलाता है। n वस्तुओं में से जैसे r वस्तुएं एक साथ लेकर, तो क्रमचयों की कुल संख्या देखो npr हो गई। npr का फॉर्मूला आप जानते हो, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। फिर देखो ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके क्रमचय के। देखो npr, अगर आप n बाहर ले रहे हो तो दोनों में से -1 एक एक कर दो, n और r में से, तो क्या हो गया? n डॉट n -1 p r -1। साथ में देखो इसका एक ये और रिवाइज करा देता हूँ। देखो n c r होता है ना, इसका कैसे होता है? इसमें n बटा r और आता है साथ में। इसमें भी दोनों में देखो n -1 c r -1। यहाँ पे सिर्फ r का ध्यान रखना है एन सी आर में, और एन पी आर में सिर्फ और सिर्फ n आता है बाहर, और एक एक कम कर दो, n-1 और r-1। उसके बाद में देखो एन पी आर को और क्या लिख सकते हैं? देखो n-r+1 ब्रैकेट एन पी आर -1। मतलब क्या? इसमें से n में से ये घटाओ, वो बाहर लिख दो, यानी एन पी, यानी r कम करना हो ना आपको एक, तो r-1 कर दिया, n सेम है तो n में से ये घटा के वो बाहर लिख दो, यानी n-r+1। इसी प्रकार n सी आर है, इसका क्या होगा? देखो अगर r एक कम करना है अपने को, तो n एक कम r एक कम करना है, तो देखो n सी r-1 हो गया, लेकिन बाहर क्या आएगा? ये इसमें से घटा दो और नीचे वैसे का वैसा जो ऊपर आया था ना r, वैसा का वैसा इसी में आएगा r, यानी n-r+1 बटे r। तो ये दोनों फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है, आपको मस्ट है याद करना दोनों ही। फिर उसके बाद में देखो एन पी आर प्लस आर एन पी आर -1। देखो r बाहर है तो ये इसमें n में ऐड हो जाएगा 1, यानी क्या आएगा इसका? n+1 पी आर। ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, एन पी आर प्लस आर डॉट एन पी आर -1, तो n+1 पी आर। फिर उसके बाद देखो एन पी एन बराबर होता है एन पी एन -1। इसी प्रकार एन सी आर में भी होगा, देखो ये दोनों बराबर होते हैं, क्या? एन सी आर और एन सी एन -r। नेक्स्ट देखो क्रमचय, जिनमें सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हो, जिनमें सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं हो। n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक प्रकार की हो, q वस्तुएं दूसरे प्रकार की, r वस्तुएं तीसरे प्रकार की हो तथा शेष भिन्न हो। तो क्रमचय क्या हो गया? फैक्टोरियल n जो भिन्न भिन्न थी ना, जैसे क्या थी? p वस्तुएं अलग प्रकार की, q वस्तुएं अलग प्रकार की, r वस्तुएं अलग प्रकार की, तो फैक्टोरियल n बट्टे में फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, ये उसका क्रमचय होता है व्यवस्था। क्रमचय जिनमें वस्तुओं की पुनरावृत्ति संभव हो। अब देखो पुनरावृत्ति संभव हो, देखो n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या, जबकि प्रत्येक वस्तु कितनी भी बार सम्मिलित हो, तो उसका हो जाएगा n की पावर r। मतलब n वस्तु ही और उसके ऊपर पावर r, तो n की पावर r। मतलब n की पावर कैसे आया कि यहाँ पे n वस्तुएं हैं, तो पहली वस्तु n प्रकार से आ सकती है, दूसरी भी n प्रकार से, तीसरी भी n प्रकार से, इसी प्रकार r बार आएंगी, तो n की पावर r हो गया। फिर केस फर्स्ट देखो, अगर टोटल n ले तब n की पावर n। देखो अब ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो
4 छात्रों में से 3 इनामें कितने प्रकार से बांटी जा सकती है। तो पहले इनाम है तो वो 4 छात्रों में बांटनी है, तो यानी पहले इनाम 4 छात्र ले सकते हैं, तो 4 व्यवस्था हो गई। क्रॉस दूसरा इनाम भी तो 4 छात्र ले सकते हैं, तो 4। तीसरा इनाम वो भी 4 छात्र ले सकते हैं, तो 4 गुणा 4 गुणा बराबर 4 की पावर 3 आंसर हो गया। फिर देखो 5 पुरस्कार 4 लड़कों में कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं, जबकि प्रत्येक लड़का कितने भी पुरस्कार ले सकता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही देखो, पहला पुरस्कार 4 लड़के ले सकते हैं, तो 4। दूसरा पुरस्कार 4 लड़के, तीसरा भी 4, चौथा भी 4 और 4, 4 की पावर 5 1024। अब देखो मैथमेटिक्स शब्दों के अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसमें टोटल 11 अक्षर हैं। भिन्न भिन्न देखें या सेम देखें, वो नीचे उसका फैक्टोरियल में भाग लग जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये a 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 उसका भाग लग गया। क्यों ये a का मतलब क्रम डिसाइड करोगे तो ये आपस में अगर क्रम चेंज करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये a यहाँ पे आ जाए और ये a यहाँ पे आ जाए, दोनों एक ही तो शब्द हैं, तो इससे मतलब फैक्टोरियल 2 का भाग लग जाएगा। इसी प्रकार अगर इसमें और कुछ सेम है क्या, t 2 बार है तो t फैक्टोरियल 2 का। फिर इसी प्रकार और क्या है इसमें सेम, और इसमें t आ गया, a आ गया और h m a m m भी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 और। तो आंसर इसको सरल करोगे आप तो आ जाएगा 49 89 600। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया, देखो दोस्तों, क्रमचय फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। यहाँ पे मतलब p वस्तुएं एक प्रकार की थी, मतलब ये 2 a थे, ये एक ही प्रकार के हैं, तो नीचे फैक्टोरियल 2 का भाग लग गया। उसके बाद में देखो प्रतिबंधित क्रमचय। अब यहाँ से देखो R1 क्या है कि यदि n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुएं लेकर क्रमचय बनाए जाए तब जिनमें R विशिष्ट वस्तुएं नियत स्थान पर हो। R वस्तुएं क्या हो, नियत स्थान पर। तो R वस्तुओं को तो आप अलग निकाल दो, तो टोटल n है तो n में से R इनको सेट करना आपको, P और n माइनस R, n माइनस R P n माइनस R, यानी क्या आ जाएगा ये फैक्टोरियल n माइनस R। अब जैसे 5 वस्तुएं उनमें से 2 वस्तुएं विशिष्ट हैं तो उनको निकाल दो, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3। तो वो फिक्स है 2 वस्तुएं, तो फैक्टोरियल n माइनस R। जैसे जयपुर शब्द है, इसमें देखो I से शुरू और A से एंड हो, तो इसमें देखो जयपुर में 6 अक्षर हैं तो 2 तो फिक्स ही हो गए आपके, तो इसका क्रमचय क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 स्थान है तो फैक्टोरियल 4, यानी फैक्टोरियल 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 4 बराबर 24। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 2, यदि n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर क्रमचय बनाए जाए जिनमें m विशेष वस्तुएं नियत स्थानों पर आती हो। अब इसमें m वस्तुएं नियत स्थानों पर आ रही है ना, तो देखो n में से m माइनस कर दो और जो r वस्तुएं लेकर बनाना है तो उनमें से भी m को आप माइनस करो, तो क्या हो जाएगा n माइनस m p r माइनस m। ये मोस्ट है, आपको याद रखना है। m विशेष वस्तुएं नियत स्थान पर, जैसे 10 में से 5 वस्तुएं जिनमें से 2 नियत हो, 10 में से 5 वस्तुएं आपको चूज करनी है और उसमें से 2 नियत हो, तो देखो 10 माइनस 2 p और 5 आपको चूज करनी है, उसमें से आपने 2 नियत कर दी तो 5 माइनस 2, यानी क्या आ जाएगा 8p3। इसी प्रकार R3 रूल देखो, जब n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए जा सकने वाले क्रमचयों की संख्या जबकि m विशेष वस्तुएं कभी भी सम्मिलित नहीं हो, तो r वस्तु लेनी है आपको, तो अब r माइनस एम नहीं करेंगे, n में से आप m को हटा दो, n माइनस एम, अब उनमें से बची है उनमें से r लेनी है, तो n माइनस एम पी आर, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में देखो n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या जबकि m विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाए, तो यहाँ पे r वस्तुओं को लेकर बनाए जाने वाले क्रमचयों की संख्या है, तो देखो n माइनस एम, क्यों m तो क्या है विशेष वस्तुएं जो सदैव सम्मिलित होगी उनको हटा दो, n माइनस एम सी और r में से भी m को हटा दो, क्रॉस यहाँ पे फैक्टोरियल r से और मल्टीप्लाई होगा।
चूंकि उनकी अभी क्या करनी है, व्यवस्था भी करनी है। तो जैसे यहाँ पे तो वो वर्ड्स आए देखो n माइनस एम सी आर माइनस एम, फिर अब उनका क्रम सेट करना है तो फैक्टोरियल आर, क्योंकि आर वस्तुएं थी। तो यहाँ पे सी आ रहा है दोस्तों, देखो यहाँ तो हमने सेलेक्ट किए n माइनस एम में से r माइनस एम वस्तुएं। अब उनका क्रम डिसाइड करने के लिए फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई कर दिया, चूंकि यहाँ पे r ही वस्तुएं लेनी थी। देखो ये क्वेश्चन है, देखो जयपुर है, इसका क्वेश्चन देखो जयपुर है, ए एंड आई सदैव सम्मिलित करके 4 अक्षरों का शब्द बनाना है। कितने? 4 अक्षरों का, और उनमें ए और आई सदैव सम्मिलित हो। तो टोटल अक्षर अपने पास है 6, तो उनमें से 2 हटा दो, अब 4 अक्षर बचे। कितने? 4, 6 माइनस 2 यानी 4, सी। और नीचे आर, कितने अक्षर लेने हैं? 4, उनमें से भी 2 हटा दो, क्यों? ए और आई हमेशा सम्मिलित हैं सदैव, तो 4 माइनस 2 गुणा। अब देखो इन चारों का क्रम भी तो सेट करना है, तो फैक्टोरियल 4, आंसर कितना आ जाएगा? 144। उसके बाद में देखो 0 1 2 3 4 5 से 4 अक्षरों की कुल संख्या। तो 4 अक्षरों की कुल संख्या बनानी है, तो देखो पहले स्थान पर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, इनमें से आ सकते हैं, तो यानी 5 स्थान है, तो 5 गुणा। अब देखो ये 0 आ सकता है, लेकिन इनमें से एक अक्षर तो यहाँ पे फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया। अब देखो जैसे 1 हो गया फिक्स, तो 1 को हटा दो, बाकी अब देखो 0 बाद में तो आ ही सकता है। 1 2 3 4 5, फिर 5 स्थान, यहाँ पे 5 अक्षर आ सकते हैं, गुणा। फिर उसके बाद में देखो अब इनमें 2 फिक्स हो गए, 2 फिक्स हो गए, तो कितने बचे? 1 2 3 4, तो 4 गुणा 3, 4 ही हमारे पास है अंक लेने थे, मतलब 4 स्थान थे, तो आंसर कितना आ गया? 300। उसके बाद में देखो चक्रीय क्रम से, देखो n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बनाए जाने वाले चक्रीय क्रमों की संख्या। तो n में से r वस्तुएं लेनी है, तो n p r, और अपॉन में क्या आ जाएगा? r। जब मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त में भेद माने कि दक्षिणावर्त अलग है और वामावर्त अलग है, तो इसका क्या हो जाएगा? चक्रीय क्रमों में n p r बटे r। और अगर भेद नहीं माना जाए तो n p r बटे 2r, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे r को, यानी 2 का भाग लग जाएगा। एन पी आर बटे आर में 2 का भाग दोगे तो 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त में भेद नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, 7 मनुष्य एक गोल मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो गोल मेज के चारों तरफ बैठना, तो 7 पी 4, और आर का मान देखो चारों तरफ कितने प्रकार से बैठते हैं? चारों तरफ मतलब 4 आदमी है, तो आर की वैल्यू क्या हो गई? 4, तो 7 पी 4 बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा? 210। अब देखो विभिन्न विभिन्न प्रकार के अब मोतियों हैं, मोतियों हैं उनमें देखो दक्षिणावर्त और वामावर्त में भेद नहीं होता। तो अब देखो इसके यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 का नीचे और भाग लग जाएगा, उसमें लेफ्ट और राइट एक ही क्रम मानेंगे, तो ऐसे करके 2 का भाग लगेंगे तो आधे बचेंगे। तो यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के 6 मोतियों में से 4 मोती एक साथ लेकर कितने आर बन सकते हैं? तो 6 पी 4 2r, यानी 2 गुणा डॉट है आर का मान 4, तो बराबर आ जाएंगे 45। अब देखो एक गोल मेज के चारों तरफ 5 व्यक्ति कितने प्रकार से बैठ सकते हैं जबकि 2 विशेष व्यक्ति एक साथ बैठे हों? तो 2 विशेष व्यक्ति तो फैक्टोरियल 2। अब देखो 2 व्यक्ति तो बैठ ही गए, अब एक गोल मेज के चारों तरफ यानी 4 स्थान है, 2 फिक्स हो गए, 5 व्यक्ति है, कितने व्यक्ति बचे शेष? 3, तीनों को बिठाने के फैक्टोरियल 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 गुणा 3, यानी कितने आ गए? 12, 6 गुणा 2 12 आ गया, सॉरी। अब देखो इसमें आप व्यवस्था में देखो, तो यहाँ पे देखो इन दोनों को आप एक ही मानो, लेकिन ये क्रम भी तो चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए फैक्टोरियल 2। अब देखो ये कितने बचे, इनको आप दोनों को एक मान रहे हो, तो 1 2 3 4। अब गोल मेज में बिठा रहे हैं तो उसका होता है फैक्टोरियल n-1। अगर n व्यक्तियों को गोल मेज के चारों तरफ बिठा रहे हो तो उनके तरीके होते हैं फैक्टोरियल n-1। अगर पंक्ति में बिठाते हो तो फैक्टोरियल n होता ही है, तो फैक्टोरियल n-1। अब इनको आप 4 मानो, 1 2 3 4, ये 2 तो फिक्स है, पास पास में बैठे हैं, तो फैक्टोरियल 4 - 1 गुणा। अब ये दोनों क्रम चेंज करेंगे तो गुणा में फैक्टोरियल 2,
ये भी इसका तरीका होता है, और ऐसे भी कर सकते हो आप, यानी 6 गुणा 2, उनको गुणा कर दो 12। जैसे एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, यदि कुल हाथ 66 मिले तो कमरे में कितने व्यक्ति थे? तो देखो NC2 होता है, प्रत्येक व्यक्ति आपस में हाथ मिलाएंगे तो 2 व्यक्ति तो होते हैं, तो NC2 बराबर 66, तो n का मान आ जाएगा 12। एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो यानी मतलब 2 व्यक्ति हाथ मिलाएंगे तभी तो हाथ मिलेगा, तो मतलब 2 की हमें जरूरत है, तो n में से 2 की जरूरत है, तो NC2 बराबर 66 टोटल हाथ, तो n का मान आ जाएंगे 12, मतलब टोटल कितने व्यक्ति थे कमरे में? 12। उसके बाद में देखो दोस्तों, संचय कॉम्बिनेशन, सभी वस्तुओं को लेकर क्रम का ध्यान न रखते हुए जो भिन्न भिन्न समूह बनाए जाते हैं उन्हें उन वस्तुओं के संचय कहते हैं। देखो NCR या C लगा के n, यानी n में से r। NCR इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। और NPR का क्या होता है, अभी देख के आए थे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ पे सिर्फ फैक्टोरियल r का और भाग लग रहा है। देखो n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर क्रम से बनाने हेतु पहले r वस्तुओं का चयन करेंगे, फिर उनके चयनित वस्तुओं की समूह की व्यवस्था करेंगे, यानी फैक्टोरियल r। अतः क्रमचियों की संख्या देखो n में से r ले लिए, अब उनका r का आपको क्रम यानी व्यवस्था सेट करनी है, तो गुणा फैक्टोरियल r। ये बराबर किसके होता है? NPR के तो बराबर होता है। अब देखो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, देखो ये देखो NC0 NC1 NC2, यहाँ पे n बराबर 2 है, ये 3 है, यानी यहाँ से n बराबर 2 है तो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n+1 है, ये बढ़ रहा है आगे, NC0 NC1 NC2 NC3। तो इसमें एक देखो आप, जैसे ये NC1 NC2, इन दोनों का जोड़ करोगे ना तो ये आएगा, क्या आएगा? NC2। मतलब यहाँ पे तो n का मान n है, यहाँ पे बढ़ के आ रहा है, देखो क्या है? 5 है, यहाँ पे n का मान क्या था? 4, तो यहाँ पे क्या है? 5। तो इसका फॉर्मूला देखो, अगर NC1 और NC2 आप जोड़ोगे तो n+1 C2 आएगा। देखो ये फॉर्मूला रहा इसका, देखो NCR प्लस NCR-1, देखो ये R-1 और ये R है, R की वैल्यू 2, ये दोनों जुड़ रहे हैं, आएगा क्या? ये आएगा n+1 C2। R की वैल्यू क्या है? 2, तो n+1 CR। तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप, ये इधर चलेगा ऐसे तो ये नीचे आएगा वापस V टर्न लेगा ऐसे, V टर्न लेगा देखो NC1 और NC2, यानी ये NCR है तो ये NCR-1, इन दोनों को जोड़ोगे तो V टर्न लेके ये यहाँ पे आ जाएगा n+1 CR। इसी प्रकार अगर आप NCR में से माइनस करोगे n-1 CR तो क्या आ जाएगा? n-1 CR-1। माइनस करोगे, देखो यहाँ पे क्या है? देखो NCR, अब इसमें से ये माइनस करोगे, क्या इधर चलो आप, NCR है ये, और ये यहाँ पे n-1 होगा और CR, क्यों ये एक एक्स्ट्रा है और ये एक कम है, तो ये NCR है, ये n-1 CR। अब अगर ये माइनस करोगे तो ये आएगा सामने वाला, क्या आएगा? n-1 CR-1। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, मतलब ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। NCR माइनस n-1 CR बराबर क्या हो जाएगा? n-1 CR-1। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, NCR n-1 CR प्लस डैश 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 RCR, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? ये देखो यहाँ पे NCR था ना, तो ये इधर की तरफ जैसे बढ़ रहा है NCR, तो इसमें 1 1 ऐड कर दो, यानी क्या आ जाएगा? n+1 CR+1। देखो ये है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 4 है, n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो देखो 3 4 5, इन तीनों को जोड़ना हो तो वैल्यू आएगी ये 6 वाली, 6 से C4 है ना। तो यही फॉर्मूला है ये, मतलब NCR, फिर उसमें से एक कम n-1 CR, देखो ये NCR, फिर उसमें से एक कम n-1 CR, फिर उसमें से एक कम n-2 CR, तो इनका योग क्या आएगा? ये वाला आएगा,
यहाँ पे जो एन सी आर ले रखा था उनमें एक ऐड कर दो, n+1 और CR+1। ये देखो n+1 CR+1। उसके बाद में देखो NCX बराबर NCY हो तो आप ये जानते हो ये दोनों का योग n के बराबर आएगा, x+y बराबर n। इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। फिर देखो NCR ये पढ़ के आए थे n/r, दोनों में से एक एक कम कर दो, n-1 CR-1। फिर देखो ये क्या होता है, सिग्मा 1 r बराबर 0 से n NCR 2 की पावर n। ये आप बाइनोमियल में पढ़ के आए हो। NCR बराबर क्या होता है, 1/r n-r+1। तो मतलब r में से कम करना हो, यानी NCR-1 हो गया। तो अब इसको n में से ये घटा दो और नीचे क्या आएगा, r का भाग और लग जाएगा। जैसे NPR का पढ़ा था, n-r+1 NPR-1। प्रतिबंधित संचय n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर। नंबर 1 कंडीशन क्या है, जब p विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाएं। तो p वस्तुएं आएंगी, r वस्तुएं लेकर बनाना आपको। तो नंबर 1 क्या है, जब p विशेष वस्तुएं तो उनको हटा दो, n-p c, और r में से भी हटा दो, r-p। ये हो जाएगा। जब p विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित नहीं करे, अब p को सम्मिलित ही नहीं करना है, सिर्फ r को लेना है, तो आप जिसमें से चूज कर रहे हो उसमें से p हटा दो। मतलब n में से तो सिलेक्ट करने हैं r को, तो n-p c r। जैसे 15 खिलाड़ियों में से 11 का चुनाव कितने प्रकार से कर सकते हैं, एक विशेष खिलाड़ी सदैव चुना जाता हो, तो एक को हटा दो आप। तो मतलब कितने, 14 बचे। 14 खिलाड़ियों में से यहाँ पर भी एक हटा दो आप, एक तो चुना ही गया, तो 11 में से एक माइनस यानी 10, तो 14 में से आपको 10 लेने हैं। एक विशेष खिलाड़ी कभी न चुना जाए, तो एक को यहाँ से 15 में से हटा दो आप, 14। अब 14 में से आप 11 सेलेक्ट कर लो, तो 14C11। फिर उसके बाद में देखो n विभिन्न वस्तुओं में से, नेक्स्ट देखो n विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी या कम से कम एक को लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या। तो ये बाइनोमियल वाला ही है। बाइनोमियल में अपन ऐसे पढ़ते हैं ना, तो 2 की पावर n तो टोटल योग होता है। अब कम से कम एक लेना है, तो NC0 में मतलब रिक्त सा ही होता है, उसमें कुछ नहीं होता, कोई भी अवयव नहीं होता। NC0 मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं, तो उसको आप -1 कर दो। तो टोटल तो योग 2 की पावर n होता है, उसमें से एक माइनस कर दो, तो 2 की पावर n-1। ये देखो NC1 NC2 NC3 यानी 1 सिलेक्ट कर लिया। कम से कम एक तो करना ही है आपको, NC0 नहीं लेना है, 2 ले लो, 3 ले लो, NCn। तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर n-NC0। NC0 इधर आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 की पावर n-1। उसके बाद में देखो दोस्तों टिप्पणी देखो क्या है कि n एक समान वस्तुओं से एक अथवा अधिक कम से कम एक वस्तुओं के चयन के कुल तरीके। अब n एक समान वस्तुएं हैं तो उनका चयन के तरीके n ही होंगे। n एक समान में से r चूज करनी है तो कुल तरीके होंगे 1। अब देखो p + q + r वस्तुओं में से यदि p वस्तुएं q वस्तुएं r वस्तुएं हों तो उनमें से एक अथवा अधिक वस्तुओं को साथ लेकर बनाए जाने वाले संचयों की संख्या। तो p+1 q+1 r+1 -1, उनमें से एक अथवा अधिक वस्तुएं लेकर, तो उनके संचयों की संख्या होगी। जो p वस्तुएं लेनी, q वस्तुएं लेनी, r वस्तुएं लेनी, उनमें ऐड कर दो p+1 q+1 r+1 और -1। फिर दूसरा देखो n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं के चयन करने के कुल तरीके, जबकि प्रत्येक वस्तु कितनी भी बार चयन की जाए। ये इंपॉर्टेंट है। तो उसका क्या हो जाएगा, n + r-1 CR। r वस्तुओं को चयन करना है। अब n + r, अगर आपने r चूज कर ली फिर भी उसमें से भी वापस चूज कर सकते हो, तो n + r वापस ऐड हो गया। अब एक क्यों माइनस हो रहा है, क्यों एक तो आपने चूज कर ली, तो n + r-1 CR। फिर देखो ये क्वेश्चन है, देखो 3 रंग की कलमों से 8 कलमों का चयन किया जाता है, जबकि प्रत्येक रंग की कितने भी कलमें विद्यमान हो। तो इसके चयन के कुल तरीके हो जाएंगे, देखो 3 + 8 - 1 C8, 10 C8 बराबर 45। ये ऊपर जो फॉर्मूला है ये यूज किया है। तो 3 रंग की कलमें थी अपने पास, उनमें से 8 कलमों का चयन करना है।
अब 8 में से जैसे एक कलम का चयन कर लिया तो वापस 8 में से भी दोबारा भी तो कर सकते हैं। तो 3 + 8 - 1 C 8, 10 C 8। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P + Q विभिन्न वस्तुओं को P तथा Q वस्तुओं के समूह में विभाजित करने के कुल तरीके होते हैं। P + Q CP, इनमें से P वस्तुएं विभाजित कर लो, या P विभाजित कर ली, या इसको P + Q उसमें से आप P + Q में से आप Q ले लो। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल P + Q बटे फैक्टोरियल P और फैक्टोरियल Q। जैसे अगर 3 हो P + Q + R, तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल P + Q + R बटे फैक्टोरियल P + फैक्टोरियल Q + फैक्टोरियल R। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये प्लस नहीं आएगा, डॉट है यहाँ पे। देखो फैक्टोरियल P + Q बटे फैक्टोरियल P डॉट फैक्टोरियल Q है। इसी प्रकार तीनों को, तीन वस्तुओं में से P वस्तुएं, Q वस्तुएं, R वस्तुएं विभाजित करने के कुल तरीके होंगे फैक्टोरियल P + Q + R बट्टे फैक्टोरियल P डॉट फैक्टोरियल Q डॉट फैक्टोरियल R। ये होता है फॉर्मूला। उसके बाद में विशेष कंडीशन क्या है, देखो ये देखो फैक्टोरियल P + Q बटे फैक्टोरियल P और फैक्टोरियल Q। अब देखो अगर P = Q हो, समूह क्रम में भेद, और यहाँ पे तो भेद हो और यहाँ पे भेद न करें, तो समूह क्रम में भेद हो तो फैक्टोरियल 2P, P = Q तो होगा, तो P और P जुड़ के 2P और बटे में फैक्टोरियल P की स्क्वायर, और भेद न करें तो फैक्टोरियल 2 का भाग लग जाएगा, ये आ जाएगा। इसी प्रकार फैक्टोरियल P + Q + R बट्टे फैक्टोरियल P डॉट फैक्टोरियल Q डॉट R। विशेष स्थिति क्या है कि P = Q = R हो, तो अगर भेद करें तब तो फैक्टोरियल 3P बटे फैक्टोरियल P की पावर 3, और भेद न करें तो फैक्टोरियल 3P बटे फैक्टोरियल P की क्यूब तो आएगा। अब यहाँ पे 3 है तो फैक्टोरियल 3 का भाग लग जाएगा। जैसे इस पे क्वेश्चन देखो, 12 छात्रों में से 4 की कुल कितनी टोलियां बनेंगी। तो 4 की बनानी है तो फैक्टोरियल 4 + फैक्टोरियल 4 नहीं फैक्टोरियल 4 + 4 + 4, ये तो आ गया आपके पास P Q R पे। अब 4 की टोलियां बनानी है तो उसमें भेद नहीं करेंगे, तो उसमें फैक्टोरियल 3 का भाग लग जाएगा, और फैक्टोरियल 4 डॉट फैक्टोरियल 4 डॉट फैक्टोरियल 4, यानी क्या आ गया फैक्टोरियल 12 बट्टे फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 की क्यूब। अब 12 छात्रों में से 4 की टोलियां बनानी है तो उसमें भेद नहीं करेंगे। इसी प्रकार देखो संख्याओं का योग, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो जैसे गिवन n नंबर A1 A2 AN से बनने वाले सभी संख्याओं के इकाई स्थान के अंकों का योग। अगर इकाई स्थान के अंकों का योग पूछे तो आप इन संख्याओं को तो ऐड कर दो, A1 + A2 + A3 + डैश 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 AN, और फैक्टोरियल n-1। अगर n आपको गिवन नंबर है तो गुणा करना आपको फैक्टोरियल n-1 से, जबकि संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। मतलब जैसे क्वेश्चन दे दे A1 A2 AN है, इनसे बनने वाली सभी संख्याओं, तो जैसे 2 4 6 5 ये संख्या दे दी, तो आप इनको यहाँ पे ऐड करके लिखो, और जितनी संख्या दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करो फैक्टोरियल n-1 से, उससे आपके पास जो इकाई का स्थान है वो अंकों का योग आ जाएगा, जो इकाई के स्थान पर है वो संख्या बनेगी। उनसे जैसे 5 अंक है तो 5 अंक की संख्या बनेगी, उनका इकाई का अंकों का योग का सूत्र होता है ये। फिर देखो n अंकों से बनने वाली सभी संख्याओं का योग, तो सभी का अंकों का योग है, तो ये सूत्र यहाँ तक तो सेम है, A1 + संख्याओं का योग और फैक्टोरियल जितनी संख्या है उससे कम फैक्टोरियल n-1, फिर 1 1 1 1 n बार, अगर n संख्या है तो n बार। इसी प्रकार पूर्ण संख्याओं के भाजक, यदि किसी पूर्ण संख्या p के अभाज्य गुणनखंड, देखो p बराबर ऐसे लिख दिया, p1 की पावर m1, p2 की पावर m2, p3 की पावर m3 डैश 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 pn की पावर mn। तो p के भाजकों में कुल संख्या पूछे तो इनमें आप ऊपर जो पावर है ना उनमें ऐड कर दो, m1 + p m2 + 1 डैश 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 mn + 1, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे किसी ग्रुप थ्योरी में अपन ने पढ़ा था कि उप समुच्चयों की संख्या, तो ऐसे ही तो निकालते हैं अपन, उनमें जो घात होती है उनमें +1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। और p के वास्तविक भाजकों की संख्या
कुल संख्या, तो आप इनमें देखो एक तो p और एक 1 को हटा दो, यानी 2 को माइनस कर दो, तो ये जो टोटल निकाले थे उनमें से -2 कर दो, तो ये आ गए वास्तविक भाजक। फिर उसके बाद में देखो दोस्तों p के सभी भाजकों का योग, तो जो p1 की पावर m1 थी उसमें 1 जोड़ोगे आप, 1 ऐड करोगे और 1 घटा दोगे, -1 यहाँ पे घात में तो 1 ऐड करोगे और संख्या में से 1 घटा दोगे, बट्टा p1 -1। इसी प्रकार p2 की पावर जो है m2 उसमें 1 ऐड कर दो और जो संख्या है उसमें से 1 घटा दो और बटे में p2 -1 डैश डैश डैश, ये p के सभी भाजकों का योग आ जाएगा। अब देखो क्रम भंग वाले क्रमचय, यदि n विभिन्न वस्तुओं एक पंक्ति में व्यवस्थित हैं तो उनके क्रम भंग करने के कुल तरीके ताकि कोई मूल स्थान पर नहीं आए। ये देखो पत्र वाले है ना, जो लिफाफे वाले, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो कोई मूल स्थान पर पत्र सही लिफाफे नहीं आए, सीधा पूछे तो 1/n हो जाएगा। अब ये देखो उनके क्रम भंग करने पर ताकि कोई मूल स्थान पर नहीं आए, तो npn-1 प्लस npn-2 फिर वापस माइनस ये होता है, तो इसका क्या होता है dn बराबर ऐसे लिख देंगे फैक्टोरियल n समेशन r बराबर 0 n -1 की पावर r बटे 1 बटे फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला होता है क्रम भंग का। जैसे क्वेश्चन देखो 3 पत्थर एवं 3 उनके लिफाफे हैं, कोई भी पत्थर सही लिफाफे में नहीं आए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ये देखो फॉर्मूला क्या हो गया, फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल 3 फिर ब्रैकेट, जैसे ही 3 तक लेंगे यहाँ पे r का वैल्यू क्या है 3, तो 1 बटे फैक्टोरियल 3 तक आएंगे। लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू अगर रखेंगे तो कभी प्लस कभी माइनस ऐसे आएगा, तो पहले 1 फिर -1 प्लस माइनस, तो ये आ गया 1 से 1 कैंसिल, 1 बटे फैक्टोरियल 2 -1 बटे फैक्टोरियल 3, तो आंसर आ जाएगा 2। इसका आप जैसे ये सूत्र नहीं याद रखने चाहते क्रम भंग वाले में, तो ये याद रख सकते हो फैक्टोरियल n ब्रैकेट 1 बटे फैक्टोरियल 2। अगर आपको 3 लिफाफे दे रखे हैं तो 3 तक ही जाना है, फिर पहले तो प्लस 1 बटे फैक्टोरियल 2 फिर -1 बटे फैक्टोरियल 3 फिर प्लस फिर डैश 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 ऐसे 1 बटे फैक्टोरियल n, और यहाँ पे n के साथ यहाँ पे क्या आएगा -1 की पावर n। जो n की वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये अगर प्लस है तो प्लस, नहीं तो माइनस। अब देखो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, यदि एक समतल में n बिंदु स्थित है जिनमें से देखो m आपको दे रखा है छोटा n से, और m क्या है समरेख हूँ, n बिंदु क्या है ज़्यादा है और m बिंदु कम है वो समरेख हैं। तो देखो n बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त कुल सरल रेखाओं की संख्या, तो n बिंदुओं को मिलाने पर कुल सरल रेखाओं की संख्या पूछ रहा है जिनमें से m क्या है समरेख हैं। तो 2 बिंदुओं को मिलाने से क्या होती है सरल रेखा होती है, तो nc2 टोटल आ गई, उनमें से जो समरेख है उनको घटा दो mc2 और +1 ऐड करना है, ये इंपॉर्टेंट है +1। फिर इसी प्रकार देखो n बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त कुल त्रिभुजों की संख्या, तो देखो 3 बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज बनता है, तो n में से आप 3 बिंदु लोगे nc3 फिर माइनस अगर m क्या है समरेख, ये देखो यहाँ पे अभी लिखा है कि m क्या है समरेख, तो वो आप माइनस कर दो -mc3। समतलीय रेखाओं के 2 समूह में से एक में m समांतर रेखाएं दूसरे में n समांतर रेखाओं को काटती है, तो कुल समांतर चतुर्भुजों की संख्या, इनको आप देखो m और n है, m समांतर है और n एक तरफ से समांतर है, तो mc2 गुणा nc2 ये समांतर चतुर्भुजों की कुल संख्या आ जाएगी। n गुणा n आकार के वर्ग में आयतों की कुल संख्या, तो देखो प्राकृत संख्या की योग निकालते हैं उसका आप स्क्वायर कर दो। अगर n प्राकृत संख्याओं का वर्ग n प्राकृत संख्याओं का योग का क्या सूत्र है n × n + 1 बटे 2। अब अगर n × n आकार के वर्ग में आयतों की कुल संख्या पूछे तो इसका आपको करना है स्क्वायर। जैसे चेस बोर्ड में कुल आयतों की संख्या, तो n बराबर 8 होता है, 8 है उसमें वर्ग बनते हैं 8 ऐसे और 8 ऊपर, तो 8 n का मान 8 8 ब्रैकेट 8 + 1 बटे 2 और उसकी स्क्वायर 1296। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो n भुजा वाले बहुपद के विकर्णों की कुल संख्या, तो विकर्ण देखो nc2 - n, या इसको सरल करोगे तो n ब्रैकेट n - 3 बटे 2,
अब आप देखो इसको याद कैसे रखोगे, 3 क्यों घट रहा है, देखो त्रिभुज में कोई विकर्ण होता है क्या, नहीं होता। n की जगह यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 जीरो, जीरो आ जाएगा, यानी कितने होते हैं त्रिभुज में विकर्ण, जीरो। तो n ब्रेकेट n माइनस 3/2। फिर ये देखो रैंक ऑफ नंबर, रैंक निकालनी हो, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अभी भी आया है सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है रैंक ऑफ नंबर। देखो क्रिकेट शब्द है, तो सबसे पहले हम इनको अल्फ़ाबेट के हिसाब से बड़े छोटे से बड़े की तरफ लगाएंगे। देखो सी पहले आता है 1 नंबर पे 1, ये सी भी 1 पर, फिर उसके बाद में सी के बाद में क्या आता है ABCD में ई, ये 2 पर, फिर ई और है क्या, नहीं है। ई के बाद क्या आता है आई, ये 3 पर आ गया, फिर 3 के बाद में 4 पर ये के आएगा, फिर 5 पर आर आएगा और टी सबसे लास्ट में आएगा 6। अब से छोटे देखने हैं, किससे छोटे, अब देखो ये सी वर्ड है, अब इनको अपन ने नंबर दे दिए 1 5 3 1 4 2 6। अब देखो 1 से छोटे इधर कितने हैं, 0 तो 0, 5 से छोटे 4 है, 3 1 4 2 4, 3 से छोटे 2 है, 1 से छोटे इधर कोई नहीं है 0, 4 से छोटे 1 है, ये 2 ही है, 2 से छोटा 0 और 0। फिर आपको इसको लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6, यानी 0 से ऐसे जितने भी नंबर है गिनती लिखनी है, 0 1 2 3 4 5 6, उनके लगाना आपको फैक्टोरियल। ये देखो इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 0 से 6 तक लिखे, फैक्टोरियल लगा दिया। अब यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग बात है कि सी के बाद में इधर सी के समान या सी के बाद में कोई भी 2 अक्षर समान है तो वो बट्टे में उसका फैक्टोरियल लग जाएगा। तो सी के समान सी है तो ये 2 अक्षर हैं तो फैक्टोरियल 2, और कोई अक्षर इसके बाद में सी के बाद में कोई समान है नहीं है तो नहीं आएगा, तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 5। आर के बाद में कोई भी 2 अक्षर समान है नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं लगेगा। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 530। ये तो क्रिकेट से पूर्व थे। अब आपको क्रिकेट पूछा आपको रैंक, तो क्रिकेट से पूर्व तो 530 है, अर्थात क्रिकेट की रैंक क्या होगी 530 + 1, 531वें स्थान पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये परमुटेशन कम्युनिकेशन था दोस्तों, यहाँ तक ये शॉर्ट नोट्स थे। आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक्स कर देना, अन्यथा मत कीजिए। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इनका बार बार रिवीजन करोगे तो ये आपको फॉर्मूले भी याद रहेंगे, जैसे पी के सभी भाजकों का योग कैसे निकालते हो, 3 पत्थर 3 लिफाफे, तो इसका आप ये याद रखो फैक्टोरियल n ब्रेकेट फैक्टोर 1/2 माइनस 1/3, अगर 3 है तो 3 तक ही जाएंगे, यहाँ तक ही ये फॉर्मूला, इससे आंसर आया n की जगह 3। बार बार रिवीजन करोगे ये याद हो जाएगा, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।